5 राज्यों के चुनाव जो लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल माने जा रहे थे, वहां बीजेपी 3 राज्यों में अपनी फतह के झंडे गाड़ने वाली है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत तो छत्तीसगढ़ में साफ साफ बहुमत। ये कांग्रेस के लिए उतना ही बड़ा झटका है जितनी बड़ी बीजेपी के लिए ये जीत साबित हुई है। खासकर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जो स्टेट कांग्रेस के पाले में था, बीजेपी उससे भी कांग्रेस से जीतने में और छीनने में कामयाब रही। छत्तीसगढ़ में शुरू से ही बीजेपी का जनाधार कमजोर माना जा रहा था कि यहां बघेल के काम को देखकर एक बार फिर कांग्रेस का ही हाथ जनता थामेगी, लेकिन बीजेपी ने यहां गेम चेंज कर दिया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। राज्य में बीजेपी ने शुरुआती रुझानों में 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाई। बीजेपी का वो दाव जो सबसे ज्यादा कामयाब रहा वो था राज्य में बीजेपी ने किसी भी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। बीजेपी ने इस बार एक्सपेरिमेंट किया और फिर सीनियर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया। पीएम मोदी ने राज्य में 4 रैलियां की थी तो अमित शाह ने चुनाव की पूरी बागडोर संभाल रखी थी। आइए जानते हैं जिस राज्य में बीजेपी की स्थिति सबसे कमजोर और सबसे ढुलमुल मानी जा रही थी, वहां कौन से 5 नेता हैं जिन्होंने पूरा खेल पलट दिया। और ये वो नेता हैं जो पीएम मोदी और अमित शाह से अलग माने जा रहे हैं। आइए उन चेहरों के बारे में आपको बतलाते हैं। ओम माथुर पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी माने जाते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी ने उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया था। उसके बाद ओम माथुर को चुनाव समिति का प्रभारी भी बनाया गया। ओम माथुर मीडिया से दूर लगातार बैठकें और सभाएं करते रहे। उन्होंने बस्तर और सरगुजा संभाग में जमकर बैठकें और सभाएं की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी छत्तीसगढ़ में काफी एक्टिव थे। मनसुख मंडाविया को विधानसभा चुनाव के लिए सह प्रभारी बनाया गया था। मनसुख मंडाविया ने संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर काम किया। बूथ स्तर पर जाकर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें की, उनसे मुलाकात की और उनके साथ बैठ करके रणनीति बनाई, जिसका खासा फायदा बीजेपी को हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को भी जाता है। अरुण साव इस बार लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। लोरमी विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के साथ साथ उन्होंने पूरे प्रदेश में जनसभाएं की। अरुण साव ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया, उनसे बातचीत की, पूरे राज्य का दौरा किया, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया, उन्हें विश्वास दिलाया कि वो जीतने जा रहे हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, वो है रमन सिंह। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का चेहरा घोषित नहीं किया था। रमन सिंह ने अपनी विधानसभा सीट से ज्यादा प्रदेश की दूसरी सीटों पर रैलियां की और प्रचार किया और यही वो बात थी जिसका बीजेपी को खासा फायदा पहुंचा है। बीजेपी की सभी चुनावी रणनीति में वो शामिल रहे, जिसका आज रिजल्ट बीजेपी को देखने मिल रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले सरोज पांडे को जेपी नड्डा की टीम में शामिल किया गया। विधानसभा चुनाव में दुर्ग संभाग समेत पूरे प्रदेश में वो एक्टिव रही। महतारी वंदन योजना का जमकर उन्होंने प्रचार किया। महिला वोटर्स को साधने के लिए बीजेपी ने सरोज पांडे को आगे किया था, जो अब सार्थक सा दिख रहा है। हमारे इस वीडियो में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। मैं हूं सुचिता जैन। नमस्कार।